राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार आजम मीर खान साहब से। आजम मीर खान साहब से जानेंगे कि उनकी दावेदारी का आधार क्या है और चुनावी जीतने का क्या उनका गणित होगा। मीर साहब, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पीलीभीत सदर विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावेदारी की है समाजवादी पार्टी से। किस आधार पे आप टिकट मांग रहे हैं? क्या आधार है आपका कि पार्टी आपको टिकट दे? नहीं, मेरा आधार सबसे पहले तो ये है कि मैं 2012 का चुनाव लड़ा था पीस पार्टी से, और यहाँ पर हाजी रियाज अहमद साहब थे जो समाजवादी से चुनाव लड़ रहे थे, और 5वीं बार, 4 बार के विधायक थे वो, 5वीं बार वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने तब पीस पार्टी से शहर पीलीभीत में 31,000 से ऊपर वोट पाए, जनता ने दिया मुझे। और तब दिया जब समाजवादी की एक लहर थी और समाजवादी जो है वो सरकार बनाने जा रही थी। हाजी रियाज अहमद साहब पीलीभीत के कद्दावर लीडर थे और उनके सामने लोग हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन मैंने ये हिम्मत की और उस हिम्मत का ये मुझे रिजल्ट मिला कि मुझको यहाँ पर 31,000 प्लस वोट जो है, 31,000 वोट आपने 2012 में हासिल किए थे। अब हाजी रियाज साहब नहीं रहे, उनके परिवार के लोग भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी टिकट मांग रहे हैं। आप उनसे बेहतर क्यों हैं? क्या वजह है? मेरा देखिए कैरियर पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैं स्पोर्ट्स में भी था और स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल में नेशनल खेला था। वहाँ मैंने शिक्षा के लिए गया था, अपनी तालीम के लिए अलीगढ़। वहाँ मैं छात्र राजनीति मैंने की और एक लंबी राजनीति की। मैंने तकरीबन 12 साल वहाँ छात्र राजनीति की है। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया पहले सिविल से, और उसके बाद फिर मैंने BUMS किया वहाँ से। छात्र राजनीति में मैं एक मजबूत लीडर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। लेकिन जो मेरे साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी एक हॉबी थी कि मैं मरीजों की खिदमत करूं। वो मुझे ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिया, JN मेडिकल कॉलेज। तो पीलीभीत के 91 से लेकर आज तक टिल डेट मेरे पास इतना मरीज जाता है जिनकी मैं खिदमत करता हूं, उनको मैं दिखाता हूं, और गंभीर बीमारियों से जो लोग जूझते हैं उनकी मदद करता हूं। ये आपका प्रोफेशन है, इस तरह से तो हर डॉक्टर टिकट मांगने नहीं, मैं प्रोफेशन को अप्लाई नहीं करता। मैंने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की। मैं NGO चलाता हूं, एक सर सैयद फाउंडेशन के नाम से, एक जरगुल फाउंडेशन के नाम से। इसमें मैंने बहुत बड़े बड़े कैंप किए हैं। इस शहर पीलीभीत में मेडिकल के कैंप किए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट डॉक्टर यहाँ बुलाए मैंने। डॉक्टर हैं, लेकिन आपने जो कैंप किया, मरीजों के इलाज किए, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पे नहीं किए, समाज सेवा के तौर पे किए मैंने। अच्छी बात की आपने। और समाज सेवा के तौर पे बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं जो प्रोफेशन को। और दूसरा जो मुझे ऑप्शन मिला, वो यहाँ के जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अलीगढ़ में मैंने शिक्षा में बहुत काम किया है और बड़ी मदद की है लोगों की एडमिशन्स में, पीलीभीत के लोगों के और भी लोगों के, मतलब पूरे, मतलब जो भी मुझसे कंसल्ट था उसकी। लेकिन पीलीभीत के लोग जो है, जो भी जाता था वो आज भी मेरे टच में है। आज भी मेरे पास जो है सैकड़ों सिफारिश होंगी, जो भी मेरे बस का है वो मैं करता हूँ। एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है तो आपकी जीत का गणित क्या होगा? आप कैसे जीतेंगे? आपका कहना है हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा। मुझे नहीं लगता कि 2022 का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा। 2022 का चुनाव जो है वो किसान की जो हालत है उस पर होगा, लगातार किसान के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हुई है उस पर होगा, भूखमरी पर होगा जो इस मुल्क और प्रदेश में फैली हुई है, बेरोजगारी पर होगा, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा, जो सब चरमरा गई है।
इस 5 साल की सरकार में, 4.5 साल की सरकार में जो पूरा उत्तर प्रदेश चरमरा गया है, बिल्कुल विकास नहीं हैगा। गड्ढा मुक्त सरकार ने रोड बनाने की बात कही थी कि हम इसको विदिन 6 मंथ गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज तक 4.5 साल में पूरा प्रदेश कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हैगा। आप देखेंगे तो नालियां भरी हुई हैं, गड्ढे हैं मौजूद। तो अब की बार जो है बिल्कुल भी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है नहीं होने वाली हैगी, और हिंदुत्व पर नहीं होगा, सिर्फ विकास पर होगा। पीलीभीत शहर को, खासतौर पे अपनी विधानसभा सीट को आपने बेहद करीब से देखा है, ज़मीनी स्तर पे भी काम किया है काफ़ी। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आपके विकास का विज़न क्या होगा? पीलीभीत शहर को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, पीलीभीत में सबसे पहले इंडस्ट्री गायब, बेरोजगार है यहाँ का नौजवान। पढ़ लिखने के बाद में वो यहाँ से पलायन करता है, नौकरी करता है, या तो विदेश चला जाता है, वहाँ नौकरी करता है, अपने माँ बाप बच्चों से दूर रहता है, या फिर जो है वो यहाँ पर गुजरात जाएगा, दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा, वहाँ नौकरी करता है। कोई सोर्स आज तक किसी ने जो है पैदा नहीं किया। पिछले 30 साल की राजनीति में मैं देख रहा हूँ, जो इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो गई, जो शुगर फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद हो गई, आज तक स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले नौजवान को रोजगार चाहिए। उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ, मैं कितनी भी लोगों की खिदमत करूं या इंडिविजुअल काम करूं, जब तक मैं सरकार में नहीं रहूंगा, जब तक मेरे पास कोई पद नहीं रहेगा एमएलए का या एमपी का, तब तक मैं इस शहर के नौजवानों का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पढ़ लिखने के बाद रोजगार चाहिए। और जहां तक इसकी बात है कि देखिए, यहाँ आप देखेंगे पूरे चारों तरफ जो रोड्स हैं वो बिल्कुल चरमरा चुके हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हैगा। यहाँ शिक्षा का कोई साधन नहीं हैगा। लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस बना लिए हैं। यहाँ की जो जनता है वो 80% वो हैंड टू माउथ है, जो सुबह को निकलती है, शाम को आती है अपना रोजगार कमाने के बाद, और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। पहली प्राथमिकता आपकी रोजगार होगी। मेरी रोजगार होगी, शिक्षा होगी और स्वास्थ्य होगी। इसी पे ही मैं काम करता हूं, इसी पे ही काम करूंगा। और अगर जिस घर के अंदर अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को सुधारती है। तो मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा में यही नहीं है कि नौजवान पुरुष ही पढ़ें, बेटियां भी आगे आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी जो है बढ़ाओ का जो नारा हैगा, उसको पूरी तरीके से इस शहर में लागू होना चाहिए। और हमको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे लोग, उस दिन लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, और वो अपने आप सारी चीजें जो हैं वो जनता जो है वो मांग लेगी यहाँ के लीडर्स से, जो भी हैं। यहाँ पूरी तरीके से अस्पताल जो हैं वो चरमराए हुए हैं, वहाँ कोई किसी की जो है सुनवाई नहीं होती है। प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी यहाँ के नुमाइंदे की है, जो यहाँ का विधायक बनाया गया, यहाँ का एमपी बनाया गया। अगर वो इंटरफेयर करेगा तो यहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जितना बड़ा यहाँ का जो है जिला अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लोग सिर्फ और पुरिया में 2 गोलियां ले आते हैं, चले आते हैं। गंभीर बीमारियों को कोई इलाज नहीं होता, जबकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक स्थानीय नुमाइंदे की ज़रूरत होती है, और जब तक आप सरकार में नहीं होंगे तब तक आप जनता की उस लेवल पर, उस स्तर पर मदद नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं पार्टी आपकी दावेदारी पर विचार करेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।